For all the latest updates, please subscribe. नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं बेबाक राय। बेबाक राय में आज का हमारा मुद्दा है संस्कारी बहू का। जी हाँ, राबड़ी देवी ने हाल ही में अपने पति लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर कहा कि वो उन्हें एक संस्कारी बहू लाकर देंगी, जिसकी परिभाषा उन्होंने डिफाइन की कि जो मॉल में ना जाए, जो घर को अच्छे तरीके से संभाले। इसी पर ट्विटर पर काफ़ी उनको ट्रोल किया जा रहा है, जिस पर कहा जा रहा है कि आखिर उनकी नज़रों में संस्कारी बहू का मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं खुद अलका जी से जानना चाहूँगी कि उनकी नज़रों में संस्कारी बहू का मतलब क्या है। और जिस तरह से राबड़ी देवी ने बोला कि मॉल ना जाए, घर को अच्छे से संभाले, एक सियासी हस्ती होने के नाते वो इस तरह से कह रही हैं, तो किस तरफ बढ़ रहा है हमारा देश और किस तरफ हमारे सियासी नेताओं की सोच बढ़ रही है एक महिला होने के नाते, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है। देखिए, पहले संस्कारी वर्ड को हम डिफाइन कैसे करते हैं। एक लड़की अगर मॉल में जाए और अगर मूवी देखने जाए तो हम उसे संस्कारी कहें, और हम ये चीज़ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या जो बात मुद्दे उनके आती है, कपड़ों पे आती है, उनके घूमने फिरने पे आती है, आज वही लड़कियां मूवीज़ में जो इनैक्ट करती हैं, लड़कियां भी होती हैं उसमें। मॉल सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बने। ऐसे में अगर उन्होंने ये बात रखी है कि संस्कारी बहू चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, संस्कारी बहू का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ वो सूट पहने और सिर्फ घर का किचन संभाले। संस्कारी बहू वो भी होती है जो बाहर जाके घर भी संभालती है और बाहर का काम भी संभालती है। बिल्कुल सही कहा, संस्कारी बहू वो नहीं होती है कि शॉर्ट्स पहन के सिर्फ शॉपिंग मॉल जाए, जो घर संभाले और बाहर भी संभाले, यानी कि अपने एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन, जो कि आजकल कई महिलाएं हैं जो घर भी संभाल रही हैं और बाहर भी अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। इसी मुद्दे पर आगे मैं जानना चाहूंगी विन्नी जी से कि विन्नी जी, राबड़ी देवी ने संस्कारी की परिभाषा डिफाइन की है, आपकी नजरों में संस्कारी बहू का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब ना ही कपड़े होते हैं और ना ही किसी की सोच। लोग बहुत कहते हैं कि अगर कोई ओपन माइंडेड है तो वो बिल्कुल भी संस्कारी नहीं। ओपन माइंडेड का मतलब होता है कि तुम्हारे खुले विचार हो, हर चीज़ पर तुम खुल के बात कर सको और सभी को एक साथ लेकर चल सको। संस्कार का मतलब ये नहीं अगर तुम मॉल में जाते हो छोटे कपड़े पहन के या किसी से खुल मिलकर बातें करते हो, किसी लड़के के साथ या किसी और के साथ, तो तुम्हारे संस्कार वहाँ खत्म नहीं होते। संस्कारी बहू का मतलब ये होता है कि वो अपने घर को एक साथ में लेके चले, सभी के विचारों को एक साथ लेके चले और उसको समझे भी। संस्कारी बहू का मतलब होता है कि घर के परिवार के सदस्यों को सबको एक साथ लेकर चले और साथ ही साथ अगर अपने काम के प्रति उसके अंदर वो कहीं ना कहीं लालसा है तो उस चीज़ को भी लेके साथ चले। और कुल मिला के कहना है विनय जी का कि संस्कारी होने का मतलब कपड़ों से तो बिल्कुल रिलेट नहीं करना चाहिए। चलिए इसी मुद्दे पर जानते हैं विनय सर से। विनय सर, राबड़ी देवी ने कहा है कि संस्कारी बहू ला कर देंगे जो मॉल ना जाए, बल्कि क्या कहते हैं, घर को अच्छे से संभाले, पति को समझे, सास ससुर को समझे। आपको क्या लगता है आज के समय में इस तरह से उनकी भाषा का जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने सवाल किया है वो कहाँ तक आपको लगता है वाजिब है? देखिए गायत्री जी, जैसा कि राबड़ी देवी का स्टेटमेंट आजकल ट्रोल किया जा रहा है, मेरे ख्याल से तो उन्होंने घर में बैठ के बात की थी, किसी सार्वजनिक स्थल पे ये बात नहीं कही थी। ये उनकी निजी राय थी और जहाँ तक मेरी निजी राय है, हर आदमी चाहता है कि घर में बहू संस्कारी आए। संस्कारी का मतलब ये होता है कि पढ़ी लिखी बहू तो हो लेकिन घर का केयर भी करे। और उनसे ये नहीं मतलब है कि बहू मॉल नहीं जाएगी, फलानी जगह नहीं जाएगी, उन पर बंदिशें नहीं लगती हैं। लेकिन लड़कियों की जो आजकल आम धारणा बन गई है कि जो ऑफिस गोअर्स लड़कियां होती हैं वो एडवांस होती हैं और घर का इतना ख्याल नहीं रख पाती हैं। इस चक्कर में वो चाहते हैं कि ऐसी बहू चाहिए जो कि घर को प्रायोरिटी दे। जहाँ तक मेरी अपनी ये निजी राय है। आपने बोला कि सर कि राबड़ी देवी का ये अपना पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन वो एक सियासी हस्ती हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो कहीं से भी मुझे तो नहीं लगता कि उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि आपकी हर सवाल से, आपके हर अपीयरेंस से कहीं ना कहीं आम जनता प्रभावित होती है। तो कहीं ना कहीं आज वो सियासी हस्ती तभी उनके जैसा आपने बोला ट्रोल किया जा रहा है उनके इस मैसेज को, तो फिर मुझे तो निजी राय उनकी किसी तरह से लगती नहीं है। तो उनका कहने का मतलब जो है कि संस्कारी होने का मतलब कि बहू मॉल में ना जाए, घर को बहुत अच्छे से संभाले। क्या सिर्फ जो मॉल में नहीं जाती हैं, जो प्रॉपर साड़ी सूट पहनती हैं, वही खाली संस्कारी होती हैं? जो बाहर एक कंपनी चलाती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करती हैं, प्रॉपर घर को संभालती हैं, वो संस्कारी नहीं होती हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब, आप कह रही हैं मल्टीनेशनल कंपनी चलाती हैं, क्या वो घर में खाना बनाती होंगी? आप खुद ही सोचिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनी की एमडी होगी वो घर में खाना तो नहीं बनाती होगी ना। तो सर वो अगर घर में खाना नहीं बनाती, वो घर को संभाल भी तो रही होगी उस हिसाब से, तो ये देखिए ना, मतलब जो पर्सनल केयर होती है, जो माँ बाप चाहते हैं कि अगर मेरे घर में मेरी बहू आई है
तो मैं चाहता हूँ कि वो स्पेशली मेरे घर को प्रायोरिटी दे। प्रायोरिटी हमारे घर की होनी चाहिए। कहीं ना कहीं विनय जी का कहने का मतलब है कि वो राबड़ी जी की पर्सनल राय है। बहू का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सास ससुर का ख्याल रखे, एक बेटी की तरह पति का ख्याल रखे, पूरी तरह से केयरिंग हो, उनका कहने का मतलब ये है। चलिए इसी पे जानते हैं अभिषेक जी की राय। अभिषेक जी, राबड़ी जी का स्टेटमेंट, संस्कारी बहू, क्या कहना है आपका? देखिए गायत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा देश संस्कारों का देश है। कहीं न कहीं जब हम यदि बहू बेटियों की बात करता हूं या कोई करता है तो कहीं न कहीं संस्कारों की बात आती है। यहाँ पे राबड़ी जी का साफ तौर पे कहना ये था कि बहू ऐसी चाहिए जो घर को समझे, घर में जो हमारे हालात है उसको समझे, मतलब ज़्यादा हाई फाई ना हो, क्योंकि ये समय ऐसा आ गया है कि कहीं डिवोर्स होता है या बहुत हाई फाई हो गया। यदि हाई फाई होता है तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत दिन तक वो घर को समझ नहीं पाती है। उनका कहने मतलब जिस प्रकार से वो आम जीवन जीते हैं, ठीक है, तो उसको वो मेंटेन करके रखे, उसको बना के रखे अपने घर परिवार बच्चों या सास ससुर जो भी हैं। तो उनका कहना ये है। लेकिन कहते हैं कि मुद्दे कोई भी हो, जब लालू प्रसाद का कोई बात आता है तो खिंची आता है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो खींचने वाला बात हो गई है। आपने ये कहा कि कहीं ना कहीं परिवार को संभाले, और कहीं आपको क्या लगता है कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं वो अच्छे, मतलब जो वर्किंग वुमेन होती है वो घर को अच्छे से नहीं संभाल सकती, बल्कि जो एक BA BSc जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आती हैं, सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के रहती, वही घर को अच्छे से संभाल सकती हैं? नहीं, ये बात तो गलत है, क्योंकि जो पढ़ी लिखी होती हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को संभालती हैं, उनका भी घर परिवार होता है, और कहीं ना कहीं वो भी संस्कारी होती है। यदि संस्कार ना होता तो उस जगह तक ना पहुंच पाती। यदि बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें, जैसे आपने अभी पहले बोला MD की बात करें, तो उनमें भी संस्कार होता है, उनके भी घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, वो भी समझते हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते कि जो पढ़े लिखे होते हैं जो घूमने जाते हैं उनमें संस्कार नहीं होता। संस्कार सब में होता है, लेकिन उनका वहां पे मोटिव ये था कि ज्यादा हाई फाई ना होके घर को समझें, घर को देखभाल करें, घर की देखभाल करें, अपने परिवार की देखभाल करें। आप पढ़े लिखे से उनका मतलब ये भी नहीं है कि वो मॉल ना जाएं। ये तो इस बात को खींचा गया है, क्योंकि जब कोई एक बात होती है तो लोग 10 बार उसको अलग अलग धारणाएं निकालते हैं। तो उनकी धारणाएं सही थी, जो उनका कहना था उसको ये समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मॉल ना जाएं या तो ज्यादा पढ़ी लिखी हो। अनपढ़ तो लाना नहीं चाहते हैं। क्या लालू प्रसाद यादव अपनी बहू को अनपढ़ लाना चाहते हैं? गांव की करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते। वो भी कोई ना कोई पढ़ी लड़की से करेंगे, या तो ये दो गांव से कुछ नीच घराने की कर ले, तब तो माने कि लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी जो बात कर रही हैं तो सही है। तो ऐसा तो वो करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं वो पढ़ी लिखी से ही करेंगी। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा वो ना हो, ओवर भी ना हो, सबको मेंटेन करके रखे, समझ के रखे। पढ़ी लिखी भी होना चाहिए, और पढ़ी लिखी में संस्कार होता है। ये बात गलत है जो लोग बोलते हैं कि पढ़ी लिखी लोगों में संस्कार नहीं होता, नहीं तो आज हमारा देश ना चल पाता। हमारे देश की आबादी और महिलाओं की बात करें तो बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं, उन्हीं की वजह से आज ये सब चल रहा है। तो यदि कोई गलत इसका निकाल रहा है तो इस बात को मैं समर्थन नहीं दूंगा। पढ़ी लिखी महिलाएं भी घर अच्छे से संभाल सकती हैं, साथ ही वो काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीकों से खरी उतरती हैं महिलाएं। चलिए अब ममता जी से जानते हैं। राबड़ी जी ने बोला है संस्कारी बहू चाहिए उन्हें। संस्कारी बहू का मतलब क्या है आपकी नज़रों में? देखिए, राबड़ी जी ने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया होगा। जो हम पारिवारिक में जैसे बैठते हैं और बातें करते हैं तो हम मामूली से ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें ऐसी बहू चाहिए, या फिर हमें अपनी भाभी की मान लीजिए अगर तलाश है तो हम यही सोचेंगे कि अच्छी हो जो हमारे घर को चला सके, राइट। तो एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल था। और ये कह सकते हैं मॉल में कई तरह की लड़कियाँ आती हैं। अगर हम भी मॉल जाते हैं तो वहाँ पे कई तरह की लड़कियाँ आती हैं, और जैसे दिन पर दिन दुर्घटना बढ़ती जा रही है उसको देख के हर कोई अपना घर परिवार सेव करना ही चाहेगा। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा इशू था। इसको बना दिया गया है या कुछ और कह लीजिए। देखिए ममता जी, बड़ा इशू तो कुछ भी नहीं होता, छोटी सी बड़ी बात बनती है और बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। मेरा कहने का मतलब, पूछने का सवाल मतलब ये है कि जिस तरह से राबड़ी देवी ने कहा, वो कहीं ना कहीं एक सियासी हस्ती हैं। उन्होंने जिस तरह से कहा कि इस उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा कि घर को अच्छे तरीके से संभाले, संस्कारी बहू चाहिए, तो क्या वाकई जो मेरा पूछने का मतलब ये है कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं, जो बहुत ब्रॉड माइंडेड होती हैं, जो बहुत मॉडर्न होती हैं, जो सूट सलवार नहीं पहनती हैं, जो बहुत खुले विचारों की होती हैं, अपनी मर्जी से हर काम करना चाहती हैं, क्या वो संस्कारी नहीं होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो संस्कारी होती हैं। लेकिन अगर आप खुद देख लीजिए, अगर आप ऑफिशियल वूमेन हैं, कहीं काम करती हैं, तो आप घर में कम ध्यान दे पाएंगी, क्योंकि दो जगह ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो या तो आपको हेल्प चाहिए होगी अपने घर में किसी और की घर चलाने के लिए, लेकिन अगर सिर्फ अपना ध्यान एक ही जगह देती हैं तो वो चीज़ अच्छे से हो पाता है। लेकिन अगर ये भी है
कि अगर आपका माइंड बहुत तेज है, बहुत शार्प है आप, तो आप दोनों चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एक महिला होने के नाते जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हम एक तरफ बात करते हैं 2021 तक इंडिया एक विकसित, एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, तो क्या इस तरह से हम सोच रख के अपने आप को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं? जब वहाँ पे एक महिला इस तरह से कह रहा है संस्कारी बहू, तो उस तरह से हम क्या सोच सकते हैं? तो महिलाओं के प्रति लोगों की सोच नहीं बदलेगी। हमारे देश में दो धुरी है, एक महिला एक पुरुष। महिलाओं के प्रति अभी भी समाज जो है थोड़ा सा रूढ़िवादी है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, कि जो राबड़ी दी के स्टेटमेंट में भी साफ झलका है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई उनका इस तरह से स्टेटमेंट एक सियासी हस्ती होने के तौर पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि इस बात से कुछ लोगों को हर्ट हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अपनी जगह बिल्कुल ठीक बोला है। जी, ममता जी का कहने का मतलब है कि राबड़ी देवी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल सही कहा है। चलिए इसी मुद्दे पर जानते हैं लव जी की राय। लव जी, आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ की हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, वहाँ की नस नस से वाकिफ़ होंगे, तो राबड़ी देवी जी के जो स्टेटमेंट को आप किस तरीके से लेते हैं? पहले हमें एक बात समझना होगा, अगर हम बिहार को बिहार की नज़र से देखें तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर दिल्ली, गोवा, मुंबई की नज़र से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम हट जाएंगे, क्योंकि बिहार का जो कल्चर है उसमें एक अलग अपनापन है। बिहार बिहारी है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। और राबड़ी देवी ने जिस संदर्भ में कहा कि हमें संस्कारी बहू चाहिए, तो बिहार का जो संस्कार है उसको लेके कि अधिकांश वहाँ पे जो बहू आती है वो घर पे रहती हैं, वहाँ पे काम करती हैं और घर परिवार को देखती हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि राबड़ी देवी भी वैसे ही चाहती हैं, क्योंकि उनके दोनों बेटे अभी एक उप मुख्यमंत्री, एक स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके घर में कोई ऐसी बहू चाहिए जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके काम करे और उनका घर का खर्चा चले। वो पहले से इतने अमीर हैं, सब बहुत पैसे उनके पास। तो नहीं एक बार पूरी कर लेने दीजिए मेरी बात को। तो उनको पैसे की जरूरत, उनको अपने घर संभालने की जरूरत है। राबड़ी देवी अब बुढ़ी हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है लालू कोई ऐसी बहू है जो उन दोनों की सेवा करे। और इस पे ट्रोल हुआ था कपड़ों के लिए कि संस्कारी बहू ऐसे कपड़े पहनती है, मॉल जाती है, सिनेमा हॉल में जाती है। राबड़ी देवी ने ऐसा नहीं कहा था, ट्रोल किया गया कि संस्कारी बहू ऐसी होती है वैसी होती है। लालू यादव ने ट्वीट कर भी कहा कि इच्छा शक्ति से मजबूत होनी चाहिए वो लड़की जो घर देख को संभाले, और उनका पॉलिटिकल फैमिली है तो उस हिसाब से उनको वो आगे बढ़ाए। अगर हम किसी भी बड़ी पढ़ी लिखी घर की लड़की की बात कर ले जो मॉल जाती हो या किसी भी कंपनी को चलाती हो, पॉलिटिकल उनका ताल्लुक बहुत कम होता है। तो लालू यादव या राबड़ी देवी उसी सोच में बात कर रहे होंगे कि जो उनके घर को संभाल सके, उनका जो आरजेडी है उसको आगे बढ़ा सके, उनको वैसी बहू चाहिए। लव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि राबड़ी देवी जी का जो स्टेटमेंट था उन्होंने कहीं ना कहीं उसका बचाव किया है कि उनको एक ऐसी बहू चाहिए जो उनके घर को बहुत अच्छे से संभाल सके, सास ससुर की सेवा कर सके, पति बच्चों जो पूरे एक कहते ना घरेलू बहू चाहिए, ऐसा कहने का मतलब है लव जी का। खैर उन्होंने एक शब्द और कहा कि निजी, जो कि उन्हें पैसों की जरूरत नहीं होती। ऐसे बहुत से हमारे देश में उदाहरण पड़े हैं जहाँ पे बहुत करोड़पति अरबपति लोग हैं, उनके सास ससुर बहुएं भी बहुत अच्छा कमा रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहू संस्कारी नहीं है। खैर ये सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। राबड़ी देवी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो उनके हिसाब से सही हो सकता है, उन पर ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल अभी भी यही उठता है कि जब हमारी सियासी नेता ही इस तरह से सवालों को जवाब जन्म देंगे तो फिर आखिर हमारी सोसाइटी किस तरफ बढ़ेगी। तो आज की बेबाक राय में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।